हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी पर। आपको इस चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास फ्री में दी जा रही हैं, साथ में नोट्स भी फ्री दिए जा रहे हैं। चैप्टर 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत पार्ट 1 है। आपके चैप्टर 4 कंप्लीट करा दिए गए हैं और उनके PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर जाके BSR स्टडी के नाम से चैनल सर्च मारना होगा। वहीं पर आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। आज हम इस चैप्टर को चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम जान लेते हैं इस चैप्टर में से बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर का ये चैप्टर है। जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपका 9 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। कितने मार्क का? ये आपका 9 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। कितने का? 9 मार्क्स का ये आपका चैप्टर है, क्योंकि इसमें से एक चैप्टर विकास वाला हटा दिया है, इसलिए आपके ये क्या कहा, ये 18 की इकाई थी पूरी। इसमें 3 चैप्टर थे, तो 3 में से अब इसमें 2 ही चैप्टर रह गए आपके सिलेबस में, ठीक है ना। तो ये इसलिए आपका 9 मार्क्स का ये चैप्टर हो जाता है। इस बहुत होते हैं 9 मार्क्स, ठीक है ना। और इससे अगला चैप्टर भी 9 मार्क्स का, इसलिए ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है इन दोनों चैप्टर को, ठीक है। वंशागति विविधता के सिद्धांत, इसकी पहली हेडिंग है आपकी वंशागति। वंशागति होती क्या है? अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। जैसे जो हमारे लक्षण है, वो जो मतलब जैसे एक मनुष्य के लक्षण मान लो, जो एक मनुष्य के लक्षण है जो उसकी नेक्स्ट पीढ़ी में जाते हैं, मतलब जो उसकी पीढ़ी अगली उसकी पीढ़ी में जाते हैं, उसे ही वंशागति कहते हैं, ठीक है। एक पीढ़ी से जैसे दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें ही हम वंशागति कहते हैं। उसके बाद है विभिन्नता। विभिन्नता क्या होती है? जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। मतलब जो जीवधारी होते हैं, मनुष्य मान लो, जो उनके बीच में जो अंतर पाए जाते हैं, उन्हें ही हम विभिन्नता कहते हैं। अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। हमने मान लिया एक नर है, एक नर का DNA और एक मादा का DNA है। जब हम इन दोनों के बीच में संकरण करवाएंगे तो आपका नर DNA से पहले बनेगा नर युग्मक, ठीक है। क्या बनता है? नर युग्मक। युग्मक होने के बाद ही संकरण मतलब प्रोसेस आगे बढ़ता है, जो युग्मनज बनता है। ऐसे ही मादा से मादा युग्मक बनता है। जब ये दोनों जब आपस में जब संलयन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका भ्रूण बन जाता है, ठीक है। क्या? भ्रूण से फिर आपका युग्मनज बनता है। युग्मनज का मतलब है जाइगोट। तो ये आपका एक नया DNA बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। इसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें भी। तो जब ये आधे आधे गुणसूत्र आते हैं तो इन दोनों के गुणसूत्र से जब एक नया DNA तैयार होता है तो आपने देखोगा इन दोनों DNA और जो न्यू DNA बनकर तैयार हुआ है, इनमें काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। उसे ही हम विभिन्नता कहते हैं। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही हम विभिन्नता कहते हैं। इनके बीच में विभिन्नता कहलाती है। उसके बाद है आपकी एक नेक्स्ट हेडिंग है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी होती क्या है? वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन ही अनुवांशिकी कहलाता है, ठीक है। अनुवांशिकी आता है। अनुवांशिकी क्या होता है तो आपको वहाँ हेडिंग में लिखना है वंशागति तथा विभिन्नता का अध्ययन ही अनुवांशिकी कहलाता है। अगर आपसे वंशागति या विभिन्नता के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको जो मैंने ये हेडिंग लिखवाई है, आपको ये पूरी तरीके से वहाँ पर लिख के आनी है। मैंने आपके नोट्स ऐसे तैयार करे हैं, अगर आपने एक बार इन्हें पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो नीट में मैंने आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो भी टाइम टेबल है, मतलब वो भी वीडियो में साथ में अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए कोई भी चैनल नहीं है, ठीक है। आपको कौन से चैप्टर में से कितने नंबर आते हैं नीट के एग्ज़ाम में, वो भी है, ठीक है। आप उसकी प्लेलिस्ट देख लेना जाके। उसके बाद है आपकी एक नेक्स्ट हेडिंग है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी होता क्या है? हम अनुवांशिकी के बारे में जानेंगे। इसके जो जनक थे अनुवांशिकी के, वो थे गेगर जॉन मेंडल, ठीक है। वो इसके जनक थे। अब इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई सन 1822 में हुआ था जन्म इनका, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था?
जर्मनी के सिलेसिया ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? जर्मनी के सिलेसिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था, गेगर जॉन मेंडल का। इन्होंने प्रयोग किसके पौधे पर करा था? प्रयोग करा था इन्होंने मटर के पौधे पर। अब इन्होंने मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग करा? सबसे मेन मतलब और भी पौधे थे प्रयोग करने के लिए, लेकिन इन्होंने मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग करा वो भी अभी बताएंगे। ठीक है, कितने वर्ष का होता है जो कि मटर का मतलब जो उन्होंने मटर के पौधे पे जो प्रयोग करे थे वो कितने वर्ष तक करा था? वो करा था आपका 7 वर्ष तक। इन्होंने मटर के पौधे पर 7 वर्ष तक प्रयोग करा था। किसने? गेगर जॉन मेंडल ने। अब आप आ गए आपकी एक और नेक्स्ट हेडिंग। मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? मतलब मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? मैंने अभी आपसे पूछा था कि हम जो मतलब मेंडल थे वो किसी और का भी पौधा चुन सकते थे, लेकिन मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? ठीक है, जो मटर का पौधा होता है, मैंने यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट लिखे हैं आपको समझाने के लिए, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, जो मटर का पौधा होता है वो 1 वर्षीय पौधा होता है। ठीक है, वो 1 वर्ष में पूरा उग जाता है जो मटर का पौधा होता है। उसके बाद आपका सेकंड है, इसमें मटर को बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, किसको? जो मटर का पौधा है इसे कहीं भी बगीचे में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बड़ी मुश्किल से उगते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका इसमें विपर्षीय रूप उपस्थित होते हैं। अब मैंने आपको बोला विपर्षीय होता क्या है? विपर्षीय मतलब होता है लंबा या बौना। ठीक है, वो मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे इसमें मैंने लिखा, इसमें लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। उसके बाद आपका एक और नेक्स्ट पॉइंट है, मटर का पौधा उभयलिंगी होता है। आपका एक और नेक्स्ट पॉइंट है 5वें से, मटर में स्वपरागण होता है। ठीक है, क्या होता है? मटर में स्वपरागण भी होता है। अब स्वपरागण क्या होता है? अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो आपको दूसरे चैप्टर पढ़ना चाहिए। मैंने आपको उसमें परपरागण स्वपरागण सब पढ़ा चुका हूँ, उसमें कौन सी चीज़ कैसे होती है। उसके बाद है आपका एक और नेक्स्ट पॉइंट है, मटर का पौधा एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो मटर का पौधा होता है वो अनेक मतलब ये एक पीढ़ी है वो अनेक बीज उत्पन्न कर लेता है, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। लेकिन अब जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। अगर आपने इसे पढ़ लिया बहुत अच्छी तरीके से तो ये समझ लो का लगभग आपने 30 से 40% चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्योंकि जो आपके हेडिंगें बनेंगी आगे से वो इस चीज टॉपिक के अंदर से बनेंगी और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। मेंडल ने 7 लक्षण वाले पौधे को चुना। ठीक है, कि कौन से पौधे को चुना? जिसमें 7 लक्षण होते हैं। जैसे मटर का पौधा है इसमें 7 लक्षण होते हैं। हम पहले जानेंगे लक्षण। ठीक है, लक्षण कौन से होते हैं, उसके बाद में जानेंगे प्रभावी लक्षण कौन सा होता है और उसके बाद में जानेंगे अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया ना तैयार तो ये समझ लो इसमें जो अब मैं आपको और जो हेडिंग पढ़ाऊंगा वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। पहला है आपकी हेडिंग है इसमें लंबाई। क्या है जी? आपकी लंबाई नंबर 1 है ये आपकी। ठीक है, कौन सी है? नंबर 1 लंबाई। लंबाई है आपका लक्षण। प्रभावी लक्षण है आपका लंबा। ठीक है, प्रभावी लक्षण कौन सा है आपका? लंबा। अप्रभावी लक्षण कौन सा है? बौना आपका। ठीक है, कौन सा? अप्रभावी लक्षण आपका बौना है, प्रभावी लक्षण लंबा है और लक्षण आपकी लंबाई है। बाद में आपका दूसरा बीज का आकार। ठीक है, लक्षण है आपका बीज का आकार कैसा होता है। प्रभावी का होता है आपका प्रभावी लक्षण का गोल होता है और आपका अप्रभावी लक्षण जो होता है इसका झुर्रीदार होता है। ठीक है, जो इसका क्या होता है? झुर्रीदार होता है। उसके बाद है आपका तीसरा है इसमें बीज का रंग। ठीक है, लक्षण है आपका बीज का रंग। अब जो बीज का रंग है आपका जो लक्षण इसमें है बीज का रंग तीसरे नंबर पे। प्रभावी लक्षण है आपका पीला। ठीक है, कौन सा? प्रभावी लक्षण आपका पीला है और अप्रभावी लक्षण है आपका हरा। ठीक है, कौन सा? अप्रभावी लक्षण आपका हरा है। चौथा है आपका इसमें
पुष्प का रंग, ठीक है, कौन सा? पुष्प का रंग। प्रभावी लक्षण है आपका बैंगनी, ठीक है, कौन सा? प्रभावी लक्षण आपका बैंगनी है। अप्रभावी लक्षण है आपका सफेद, कैसा? अप्रभावी लक्षण आपका सफेद है। उसके बाद है आपका 5वां है लक्षण है आपका पुष्प की स्थिति, ठीक है, पुष्प की स्थिति। जो आपकी प्रभावी लक्षण है ये होता है आपका आच्छय, और आपका अप्रभावी लक्षण है अंत्यंत, अंतीय, ठीक है, अंतीय, अंत्यंत नहीं अंतीय है। उसके बाद है आपका 6 है इसमें फली का रंग, ठीक है, क्या है आपका? फली का रंग। और आपका प्रभावी लक्षण है इसमें हरा, ठीक है, कौन सा है आपका? प्रभावी लक्षण हरा है। और अप्रभावी लक्षण आपका कौन सा? अप्रभावी लक्षण आपका इसमें पीला है। उसके बाद है आपका लास्ट है इसमें 7वां है फली का आकार, ठीक है, क्या आपका? फली का आकार। इसमें जो लक्षण आपका फली का आकार है और प्रभावी लक्षण आपकी फूली हुई, और हमारी अप्रभावी लक्षण है सुकुड़ी हुई। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लिया ना, सातों लक्षण जो हेडिंग है और आप पढ़ेंगे अब आगे, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जैसे मेंडल के नियम, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, फिर और उसके बाद और भी नियम है, जैसे एक संकरण का प्रयोग, 2 ही संकरण प्रयोग, और इन दोनों में से एक एग्जाम में जरूर आता है, एक संकरण प्रयोग या 2 संकरण प्रयोग, ठीक है ना। इसलिए आपको ये बहुत अच्छी तरीके से करना, अगर ये आपने कर लिए तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से और हेडिंग तैयार कर लेंगे।